पंडित श्री दिनेश शास्त्री जी महाराज, आपके चरणों में दोनों हाथ जोड़कर आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित यजमान परिवार एवं सभी धर्म प्रेमी बंधु बांधव माताएं बहनें, आप सभी के चरणों में भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार दो शब्द कहने का मुझे यहाँ पर अवसर प्राप्त हो रहा है। बड़ी संख्या में माताएं बहनें यहाँ पर विराजी हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह के प्रसंग यहाँ पर चल रहे हैं संयोग से, और सभी कन्याएं भी यहाँ पर विराजमान हैं। माता पिता के रूप में आप सभी लोग यहाँ पर विराजमान हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा सभी सनातन धर्म प्रेमी, सनातन संस्कृति के आप सभी सम्मानीय जनों से, खासतौर से उन बच्चों से जो विवाह योग्य हो गए हैं, कि जीवन में कभी भी अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ में विवाह मत करना। ऐसा मेरा निवेदन है आप लोगों से, कोई बाध्यता नहीं है। हमारी कानून में यह बात जरूर है कि आप अपनी मर्जी से, जो वयस्क युवक युवतियां हैं वो अपनी मर्जी से विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। कानून आपको स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह बात तब लागू होती है जब आपके माता पिता आपकी अनिच्छा से, आपकी इच्छा के खिलाफ आपका विवाह कर रहे हों, और ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह कर रहे हो जो आपसे उम्र में बहुत बड़ा हो, जो आपको प्रसन्न ना रख सकता हो, जो व्यक्ति आपको अच्छा जीवन ना दे सकता हो, जो आपसे प्रेम ना कर सकता हो। ऐसा व्यक्ति अगर आपके लिए वर के रूप में आपके माता पिता चुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रतिरोध करना चाहिए। लेकिन आप इस बात का कभी अंदाजा लगाइए कि आपके माता पिता ने आपको जीवन देने से पूर्व कभी, या जीवन लेने के बाद आपको पलाने से, बढ़ाने से, पालने से, पोसने से, पढ़ाई लिखाई करवाने से कभी आपका बुरा चाहा है क्या? किसी माता पिता ने चाहा क्या अपने बच्चों का? कभी नहीं चाहा, स्वप्न में भी नहीं चाहा। तो आपके विवाह के लिए भी आपके माता पिता कभी आपका बुरा नहीं चाह सकते। लेकिन आजकल होता क्या है, छोटी उम्र होने के कारण, ज्यादा बुद्धि परिपक्व ना होने के कारण हम किसी ना किसी से इतना लगाव रख लेते हैं कि जब हमारे विवाह की बात आती है तो हम अपने माता पिता की इज्जत का भी ध्यान नहीं रखते। हम घर से भागकर विवाह कर लेते हैं या घर से भाग जाते हैं। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, सभी बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, लड़के यहाँ पर बैठे हैं, कि ऐसा दिन देखने से ज्यादा अच्छा आपके माता पिता के लिए मृत्यु हो। कोई माता पिता कभी भी यह नहीं चाहता कि उसके बच्चे ऐसा कृत्य करें। और दुख इस बात का और होता है कि जब वह आपको यह कहने के लिए बताते हैं आपके भाग जाने के बाद कि यह गलत है, तो आप लौट कर ही अपने माता पिता के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं। यह हो रहा है वास्तव में। आपके लिए तो कानून स्वतंत्रता देता है, लेकिन माता पिता की इज्जत की रक्षा करने का कोई कानून नहीं इस देश में। जन्म जिंदगी से आपको जिसने पाला, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आपकी सारी जरूरतों की पूर्ति की, सारी खुशियों का ध्यान रखा, और उसके बदले में उसको केवल अपनी इज्जत प्यारी है, आपका प्रेम प्यारा है। आपके किसी ऐसे गलत कृत्य से पूरी समाज में उसकी इज्जत ध्वस्त हो सकती है। ऐसा कृत्य, मेरा निवेदन है सारी बहनों से, सारे भाइयों से, ऐसा कृत्य जीवन में कभी मत करें, क्योंकि आपके माता पिता ने अपने परिवार में आपका प्रेम कमाया हो, समाज में इज्जत कमाई। अगर यह कृत्य कभी हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे माता पिता संसार में कहीं, समाज में कहीं, नगर में कहीं, गांव में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। अगर वास्तव में आप अपने माता पिता को प्रेम करते हो, वास्तव में अगर आप उन्हें कुछ समझते हो,
वास्तव में अगर आपकी नजरों में आपके माता पिता की कुछ इज्जत है, उनके द्वारा आपको पालने पोसने में किए गए त्याग का कोई महत्व है, तो जीवन में कभी इस प्रकार का कोई कृत्य मत करना। सदैव अपने माता पिता की इच्छा के अनुरूप ही कार्य करने का मेरा निवेदन आप लोगों से। कोई भी माता पिता अपने बच्चे का बुरा नहीं चाह सकता। बच्चे तो चाह सकते हैं, लेकिन माता पिता कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाह सकते, कभी नहीं। उनके स्वभाव में नहीं है। परमात्मा ने उनके अंदर ही यह गुण नहीं दिया, यह अवगुण नहीं दिया। जब वह अपने लहू से आपको पैदा कर सकते हैं, तो यह मानकर चलिए कि मां रात रात भर जाग कर आपको गोदी में सुलाने का काम करती है, वो आपकी मां है। और पेट काट काट कर बच्चे को पालने का काम करता है, वो आपका पिता है। जीवन में कभी भी कोई धर्म करो चाहे ना करो, कोई पुण्य करो चाहे ना करो, भगवान के यहाँ जाओ चाहे ना जाओ, किसी की सेवा करो चाहे ना करो, लेकिन भूल कर भी कभी अपने माता पिता का अनादर मत करना है। सभी निवेदन है। कहीं खुश नहीं रह सकते, इस बात की गारंटी दे सकता हूं। कहीं खुश नहीं रह पाओगे। माता पिता की इच्छा के खिलाफ अगर आपने यह कृत्य किया, तो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाओगे, कभी नहीं रह पाओगे। क्यों? निश्चल प्रेम करने वाला संसार में केवल आपकी मां और आपका पिता होता है, बाकी कोई नहीं। इसीलिए अभी एक घटना हुई, क्योंकि कल परसों की बात है, सानोधा में ये सारी चीजें वहीं से निकल कर आई हैं। एक बिटिया को एक लड़का एन बारात के वक्त पर भगाकर ले गया। आप सोचिए, कल उसकी बारात आनी थी उस बिटिया की, और वह एक लड़के के साथ चली गई। वह लड़का मुस्लिम, लड़की हिंदू। हम इस बात पर भी नहीं जाते, लेकिन बात यह है कि एक वीडियो आया उसके बाद कि मैं अपनी मर्जी से गई हूं, फलाने फलाने का इसमें कोई दोष नहीं है, उसके घर को परेशान ना किया। मैं भी मान के चलता हूं कि फलाने फलाने का इसमें कोई दोष नहीं है। पूरा दोष तो तुम्हारे माता पिता का है, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, जिन्होंने तुम्हें पलाया, पाला, पोसा, बड़ा किया, पैसा खर्च किया, श्रम किया, मेहनत की, अपने स्वयं के सुख को ताक पर रखकर आपके लिए उन्होंने पालन पोषण करने का काम किया। दूसरे की तो चर्चा ही क्यों करना है? दुख किसी और को नहीं हो रहा, दुख आपके माता पिता को हो रहा है। आज वह पिता जो शान से गांव में घूमा करता था, घर से नहीं निकल पाता। जो मां पूरे रिश्तेदारों में अपनी बिटिया की प्रशंसा किया करती थी, हमारी बिटिया तो फर्स्ट आती है, हमारी बिटिया 90% लाती है, रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं तो रो रही है। ये समय हम सभी को देखने को मिल रहा है। मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि इस प्रकार के कृत्य हमारी समाज में मत होने दो। जैसे भी बने, समाज को, परिवार को, गांव को, शहर को, धर्म को, सनातन परंपरा को बांध कर रखो। चाहे प्रेम से बांधो, चाहे अनुशासन से बांधो, लेकिन बहुत आवश्यक है। कोई ना कोई बाहर का ऐसा व्यक्ति जिसकी मंशा ही आपको दुख देने की है, जिसकी मंशा ही आपको प्रताड़ित करने की है, वह आपकी बिटियों को ऐसे ही फंसाएगा। बिटियां कोमल स्वभाव की होती हैं, दुनिया उन्हें ज्यादा देखी नहीं होती है, वह उन्हें इसी प्रकार के ग्लैमर दिखाकर, पैसा दिखाकर, प्रेम दिखाकर कोई विधर्मी व्यक्ति आपकी बिटियों को ऐसे ही फंसाएगा और लेकर चला जाएगा। संसार में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। इसलिए सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ, होशियार हो जाओ। मेरा निवेदन है आप लोगों से, नहीं तो संसार में कहीं भी आप छाती ठोक कर चलने लायक नहीं बचेगे। ये कोई राजनीति की बात नहीं है, कोई सामाजिक बात नहीं है, ये व्यक्तिगत बात है आपकी।
क्योंकि यह घटना अगर आपके परिवार में हो जाए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उस परिवार का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, भाई हो, बहन हो, भतीजा हो, चाचा हो, फूफा हो, सब पर असर आता है, सब पर असर आता है। एक समय होता है कि जब समाज में बैठकर समाज को दिशा दे रहा होता है आपका पिता कि समाज में यह गलत चीजें हो रही है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस दिन वह इस घटना का शिकार होता है वह सिर उठाकर नहीं जी पाता। यह बात हमें अपने परिवार में भी समझनी है, और खास तौर से ये जो बेटियां हैं, हमने आप में दुर्गा का रूप देखा है, और दुर्गा इतनी कमजोर हो जाएगी हमने कभी कल्पना नहीं की। आप दुर्गा हो, आप लक्ष्मी हो, आप सरस्वती हो। दुनिया को दिशा दिखाने का काम आपका है। आपको कोई बहला फुसला कर अपनी बातों में ले जाकर विधर्मी बना दे, अपनी परंपरा, अपनी समाज, अपने धर्म से दूर कर दे, तो यह मानकर चलता हूं यह कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों की कमी है। हमें बच्चों में ऐसे संस्कार देना बहुत आवश्यक है, और साथ साथ में ज्ञान देना आवश्यक है कि अगर कोई विधर्मी व्यक्ति आपके पास भी आता है, अगर उसका कुछ आपको ऐसा लगता है कि यह लकीर पार कर रहा है, तो उसको तत्काल वहीं पर रोकना आपका धर्म है, आपका फर्ज है, आपकी होशियारी है। अन्यथा आप धीरे धीरे उसके चंगुल में फंसोगे ही। और इस बात की जवाबदारी, इस बात का ध्यान यहां पर बैठी सारी माताओं को सबसे पहले ध्यान देने का है। क्यों? क्योंकि आपकी बिटिया आपके सबसे ज्यादा साथ रहती है, पिता नहीं रहता। घर में आप उसके साथ रहती हो, पिता तो बाहर मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है, वह बिटिया आपके साथ रह रही। वह बिटिया कब अकेले हो जाती है, कब गुप्त में जाकर फोन पर बात करने लगती है, कब आपसे अकेले होकर बात करने लगती है, कब उसे अकेलापन भाने लगता है, इन सारी चीजों पर ध्यान देना आपकी जवाबदारी है। जब बिटिया अकेले होकर बात करने लगे, उसकी बातों में झूठ झलकने लगे, तो यह बात समझ जाइएगा कि वह बिटिया आपसे कुछ छुपा रही है। प्रेम से पूछिए, समझाइए, उसे बताइए कि बेटा यह गलत है। अगर तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा है, आपकी समाज का है, आपके धर्म का है, तो 1% वह बात हम समझ भी सकते हैं, लेकिन विधर्मी हाथों में जाकर, जिसको हम जानते ही नहीं, जिसकी हमें परंपराएं नहीं पता, जिसकी हमें संस्कृति नहीं पता, जो दूर दूर तक आपके संस्कारों से कोई लेना देना नहीं रखता, ऐसे परिवार में कहीं अगर आपकी बच्ची धोखे से चली गई, तो उसका हम सभी लोगों ने अंजाम देखा है। बच्चियों के टुकड़े फ्रिज में मिलते हैं, बच्चियों के टुकड़े फ्रिज में मिलते हैं। मेरा निवेदन है कि अपने कलेजे के टुकड़ों को दूसरों के हाथ में सौंपने से पहले उन पर ध्यान देना प्रारंभ करो। चूंकि विषय धार्मिक चल रहा था, लेकिन यह सामाजिक विषय, चूंकि यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हुई थी, यह मेरे अंदर बड़ा विषय आज दिन भर से चल रहा है। जब से वह मैंने वीडियो देखा है, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपने माता पिता का मस्तिष्क ऊंचा रखो, उनकी इज्जत से बढ़कर आपका प्रेम कभी नहीं हो सकता। जिन माता पिता ने आपको अपने अंदर से जन्म दिया, जिस माता ने प्रसव पीड़ा सहकर, जिसमें उसकी स्वयं की जान जा सकती थी, आपको एक नया जीवन दिया, और पल प्रतिपल मरकर आपके जीवन की रक्षा जिस माता पिता ने की, उसका प्रेम दुनिया में सबसे निस्वार्थ हो सकता है, आपके प्रति हो सकता है, दूसरा कोई प्रेम हो नहीं सकता। इसीलिए सदैव उस प्रेम की आप सभी को रक्षा करनी है। जो हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनकी मर्यादा की रक्षा करनी है। और सारे अभिभावकों से, माता पिता से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों पर ध्यान देना शुरू कीजिए। यह ध्यान देना बहुत जरूरी है। मोबाइल में न बिदे रहो, न तुम बिदे रहो, न नौरों को बिदन दे। यह कार्य बहुत आवश्यक है। जब आप अपने बच्चों पर ध्यान दोगे, तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपके बच्चे आपसे और लगाव करना शुरू करेंगे जब आप उनसे बात करना प्रारंभ करोगे। उनकी समस्याएं भी आप समझोगे, उनकी प्रतिभा कैसी है यह आप देखोगे। अपने बच्चों से बात करना प्रारंभ कीजिए। आप सभी के श्री चरणों में, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में
अपनी बात को यहीं विराम देता हुआ आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत सुंदर कथा यहाँ पर पूज्य गुरुदेव द्वारा की जा रही थी। बोलिए श्री माँ के बिहारी लाल की। मैं निवेदन पूर्वक क्षमा चाहूंगा कि मेरी बात से अगर किसी को कष्ट हुआ हो तो मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। किसी का हृदय दुखाने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, ना है ना होगा। मैं बस यह चाहता हूँ कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, माता पिता के इज्जत भी सुरक्षित रहे, सम्मान सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।